गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है वो लोग हमेशा ठीक रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं धाम से। हम लोग गए थे अपने परमात्मा के धाम पटियाली, जो बदायूं से आगे है। तो मैं और भाई दोनों गए थे, क्योंकि आज परमात्मा का जन्म उत्सव है, प्रकट दिवस, जिसके लिए हम लोग कल वहाँ पर गए थे। तो आज हम अभी आकर बैठे हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जो लोग भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। क्योंकि आज हमारे यहाँ परमात्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, प्रकट दिवस हम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कौन कौन आएगा आज वो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। हालात तो ख़राब ही चल रहे हैं। तो अभी हम लोग आके बैठे हैं। मैं अब जाके नहाऊंगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और बाकी डेकोरेशन कैसी हुई है आप लोग कमेंट करके बताना। सो ब्लॉग को एंजॉय करना, मस्ती करेंगे आज बहुत सारी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू हो चुकी है डेकोरेशन। डेकोरेशन वाले भैया पहले ही आ गए थे हम लोगों के आने से, मेरे और भाई के आने से पहले। इसलिए ये जो स्टार्टिंग का सारा शूट है, ये सब कुछ नेहा ने शूट किया है। तो भैया भैया हमसे जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमने भैया को 12 बजे का टाइम दे दिया था, इसलिए वो आ गए थे। बाकी सच में डेकोरेशन करने वालों की तारीफ़ की जाएगी कि ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं ना, कि झट से डेकोरेशन करके रख देते हैं। इन्होंने मतलब हमने 20 से 25 मिनट तो इन्हें वेट करवाया था कि अभी रुक जाओ, हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बताना था इन्हें कि कहाँ कहाँ बलून लगाने हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगाने हैं, इसलिए इन्होंने वेट कर लिया था। बाकी तो इन्होंने ये डेकोरेशन, अगर हम मैक्सिमम माने तो कम से कम आधा पौन घंटा में इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। ये देख सकते हैं आप, कितने सारे बलून इन्होंने एकदम से ही फुला दिए, क्योंकि मशीन से बहुत जल्दी हो जाते हैं, इतने हम खुद से करते तो नहीं हो पाते। तो बाकी भैया ने डेकोरेशन भी अच्छी करी थी, क्योंकि इन डेकोरेशन वाले भैया से हमारा काफ़ी पहले का कांटेक्ट है। तो हमें जब भी डेकोरेशन करवानी होती है तो हम घर पर इन्हें ही बुला लेते हैं। तो ये डेकोरेशन अच्छी करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हैं इनके रेट, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डेकोरेशन अच्छी करते हैं। और बाकी मज़ा बहुत आया। मतलब परमात्मा का हमने बर्थडे सेलिब्रेशन करा, उसमें हम सब ने बहुत इन्जॉय करा। बाकी आगे भी ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि कौन कौन आया है। तो आप लोग ब्लॉग पूरा कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाकी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, पर काफ़ी इन्जॉय करा था सब ने, काफ़ी मज़ा आया था। हमने फ़र्स्ट टाइम परमात्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन कराया ऐसे अपने घर पर। और मैंने पहली बार ही मैं बहादुर नगरी गई थी परमात्मा के बर्थडे पर। मैं अभी तक मतलब बहादुर नगरी नहीं गई थी। जब उनका बर्थडे होता है तो वहाँ पर भी इतना इतना अच्छा था ना, कि मतलब मैं शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकती। बाकी इतना मज़ा आया था ना बहादुर नगरी में, बहुत ही, इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी वहाँ पे। तो इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी, बता नहीं सकती। इतना मतलब पूरा धाम परमात्मा का ऐसा लाइटों से जगमगा रहा था। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही सब कुछ, सारा अरेंजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था। और इतनी पब्लिक आई थी, बहुत ही पब्लिक आई थी, तो बहुत ही इंजॉय करा। इस साल का मेरा सबसे बेस्ट डे, अगर मैं बोलूँगी कि हाँ मेरा 2025 का सबसे बेस्ट डे कौन सा रहा है, मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं यही बोलूँगी कि 13 जुलाई। क्योंकि 13 जुलाई को हम लोग वहाँ गए थे धाम, और हम लोग वहाँ रुके भी थे। तो सच में बहुत ही इंजॉय करा था। और 14 जुलाई भी अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट डे हम धाम से घर आए थे, तो घर आके भी हमने परमात्मा का प्रकट दिवस सेलिब्रेशन करा। तो 14 जुलाई भी मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन रहा है ये 2025 का। तो इसलिए मैं मौसी और भाई, हम तीनों गए थे। मौसी, नेहा की मम्मी, हम तीनों गए थे धाम। तो फिर हम लोग उसी दिन 14 में लौटे थे। उसके बाद हमने घर पर सारी प्रिपरेशन करी, मैंने घर पर आके सारी प्रिपरेशन करी। बाकी तो सब कुछ कम्प्लीटली नेहा कर चुकी थी, सारी घर की डस्टिंग वगैरह सब कुछ डेकोरेशन भैया ने करी दी थी आके। तो बाकी जो भी शाम की तैयारी थी वो हम सब ने मिलकर करी थी।
wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of. ये छुट क्यों रहे हैं? बहुत गलत खानदान है तुम्हारा। तेरा गलत खानदान है तुम्हारा। तेरा गलत अरे पता नहीं लिया नहीं छोड़ो पापा, ये इसकी बनना हुई थी रात में भी 10 बजे भी। और गोली डाली थी तो मैंने मदन चाचा से गोली मंगवा के रखी रात में, वो खाई तब जाके आराम हुआ है। अरे बंद तो हो रही है, खाने तो चालू हो रही है। यार गलत है ना, कितना 24 घंटे हो गए इसके लिए, तेरे परेशान हो रहे होंगे बेचारे। लेकिन आप सही हो गई। क्या कहते हो वहाँ पे ऐसे हो? नहीं, इफ्तिकार सर की गोली से आराम हुआ है उन्हें। सर से मैंने गोली पूछी थी, टैबलेट पूछी थी ना, तो उससे आराम हो गया। कह रहे उससे आराम है मुझे। नारायण शाकर हरि की संपूर्ण मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी की संपूर्ण मांड में सदा जय जयकार हो। कैसी हो मामी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट डेकोरेशन कंप्लीट हो ही चुकी है। भैया ने सारी जगह बलून लगा दिए हैं, पूरी लॉबी में अच्छे से बलून लग चुके हैं। बाकी इस पूरी डेकोरेशन का क्लिप आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। बताना आप लोग कैसी लग रही है डेकोरेशन, क्योंकि अभी तो खाली यहाँ मंदिर का झूमर हमने जला रखा है, बाकी बाहर का नहीं जला रखा है। तो इवनिंग में जब अच्छे से सारी लाइट वगैरह ऑन हो जाएंगी तो डेकोरेशन और अच्छी लगेगी, तब आपको वो क्लिप देखने को मिलेगी। तो सो फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और बताना बर्थडे सेलिब्रेशन डेकोरेशन कैसी लगी।
बाकी अब मैं यहाँ भैया जा चुके हैं डेकोरेशन करके। यहाँ मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, छवि साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से परमात्मा की जो टेबल है उस पर अच्छे से कपड़ा लगाकर छवि को रखना है। तो यहाँ मैं सब डस्टिंग कर रही हूँ। और बाकी मैं नेहा को सब कल का बता रही हूँ कि बहादुर नगरी में हमने क्या करा, कैसी डेकोरेशन हुई थी, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, कैसा सब कुछ रहा। बाकी फ्रेंड्स आप लोग मेरे हाथ पर देख सकते हैं, आगे आपको देखने मिलेगी। अभी तो हाथ टॉवल से ढका हुआ है, आगे आपको देखने मिलेगी कि मैंने मेहंदी लगाई है परमात्मा के लिए। मैंने कम से कम 11-12 साल से मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता मेहंदी लगाना। बाकी अगर मैं कभी, जैसे कि होता है ना ऑलमोस्ट लड़के तीज वगैरह पे लगाती हैं, मैं नहीं लगाती, मुझे पसंद ही नहीं है मेहंदी लगाना। वो मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है, इस वजह से मुझे मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। मैं अगर ऑलमोस्ट मेहंदी लगाती भी हूँ तो सिर्फ रक्षाबंधन पे लगा लेती हूँ, वो भी भाई के लिए, वरना मुझे मेहंदी लगाना नहीं पसंद है। लेकिन 13 तारीख में कुछ ऐसा हुआ था कि सडनली प्लान बना था मेहंदी लगाने का, इसलिए लगा ली। क्योंकि हमारे साथ जो गई थी अंशिका, उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी, तो सब लोग लगा रहे थे, तो फिर मेरा भी मन करा पहली बार कि हाँ मैं मेहंदी लगाऊं। वो तो परमात्मा की कृपा थी कि मेरा मेहंदी लगवाने का मन हुआ और मैंने मेहंदी लगवाई। और बाकी मेहंदी आप देख सकते हैं कितनी प्यारा डिज़ाइन बनाया अंशिका ने, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है सच में। अंशिका को थैंक यू। तो बाकी मतलब मैं हमेशा ऑलमोस्ट मैं खुद भी बोलती हूँ कि मुझे मेहंदी लगाना पसंद नहीं है ज़्यादा। मैं तो हमेशा अपने घर पे भी बोलती हूँ कि मेरी जैसे शादी भी होगी ना, तो मैं शादी में ही बस थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाऊंगी। जैसे ऑलमोस्ट होता है ब्राइडल काफ़ी मेहंदी लगाती हैं पूरे हाथों पर, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे मेहंदी नहीं पसंद है। लेकिन पता नहीं इस बार परमात्मा की क्या कृपा हुई कि मैंने मेहंदी लगवाई भी, दूसरा मेहंदी अच्छी लगी भी बहुत, अंशिका ने लगाई भी बहुत अच्छे से। और तीसरा ही मेरे हाथ पे मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मुझे खुद को ही बहुत अच्छी लग रही थी और बाकी सबको ही बहुत पसंद आ रही थी। सभी कह रहे थे कि मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। वहाँ पर भी जो बहनें मेहंदी लगवा रही थी ना अंशिका से, तो उन्हें भी मेरा डिज़ाइन मेहंदी का इतना पसंद आया कि वो खुद कह रही थी कि इनके हाथ पर जो ये मेहंदी लगी है वो डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। तो वाकई ये मेहंदी डिज़ाइन मेरे हाथ पे बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मतलब 11-12 साल बाद मेरे को खुद के हाथ पे मेहंदी लगाने का मन हुआ और मैंने लगाई, और मुझे खुद के हाथ पे मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी सच में, वरना अदरवाइज़ मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। बाकी फ्रेंड्स ब्लॉग को एंजॉय करना। बाकी आगे भी आपको बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down.
each echoing step.